मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो टाइम्स। इस समय मैं मौजपुर चौक पर मौजूद हूँ और मेरे साथ ये ई रिक्शा के ड्राइवर हैं। अगर सर बात की जाए, आपने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर वोट दिया था, क्या वो वास्तव में मिल रही है? देखो जी, मिल तो रही है, कुछ बुजुर्गों को मिल रही है, ऐसी बात की नहीं मिल रही है। तो मिल रही है तभी तो वो जीत के आ रहे हैं ना। जब जो अच्छे काम करते हैं उसको दोबारा चुना जाता है, और अगर जो अच्छे काम नहीं करते उसको नकार देते जनता, बिल्कुल निकाल देते हैं। हॉस्पिटल में तो खैर हमने गुरुदेव बहादुर, मैंने तो बचपन से मतलब 5 सफेद हो गया देखते थे। पहले का था दवाई नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, कमी थे। अब तो बिल्कुल लेवल चल रहे हैं हर चीज का, कोई परेशानी नहीं है। राजीव हॉस्पिटल खुल गए, मेरे गुरुदेव बहादुर भी है, चंदल हॉस्पिटल है, मेंटल हॉस्पिटल है। हमारे दिल्ली में क्या नहीं है? पहले से परिवर्तन बहुत अच्छी है जी, मगर रह गया लोग इलाज करवाने वाला चाहिए। लोग तो बाहर से भी आके इलाज करा के जा रहे हैं। अगर बात की जाए अंकल जी स्कूलों में कितना परिवर्तन दिखाई दिया? शुरू में मैं तो शिलादीक्षी के राज में, शिलादीक्षी के राज पहले से मैं हूँ। मेरे को यहाँ कम से कम हो गया करीब 25 साल हो गया, जब 1 रुपये सवारी रिक्शा चलाया था साइकिल वाले। अब तो ऊपर वाले का नाम है कि परिवर्तन आ गया, बैटरी रिक्शा चला रहा हूँ उम्र के हिसाब से। मगर पहले से बेहतर शिला दीक्षित का जो काम हुआ वो अभी भी मौजूद है, उनका भी नाम हो रहा है। और अभी शर्मा जी जो किया काम, उनका भी नाम हो रहा है। इससे पहले हमारा मतलब खुराना थे, बीजेपी सरकार थे, कुछ नहीं, सब खाली बस बकवास है। मगर रह गया जो काम करेगा वो जीत के आएगा। अगर बात की जाए भाजपा के, केजरीवाल को सलाह देंगे हम, लेडीज को जो फेरी किया बस में, इससे हमारे ऑटो वाले के और रिक्शे वाले को बहुत फर्क पड़ जाते हैं, रोजगार में बहुत फर्क पड़ते हैं। अगर बात की जाए दिल्ली में मोदी जी के नाम पर सांसद दिल्ली के हैं और क्राइम के नाम पर लोगों ने वोट दिया, दिल्ली में क्राइम कम होगा, फिर भी हत्या, डकैती, लूटपाट, रेप केस बढ़ते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो हमने, उम्र तो मेरा हो गया 54 साल, 1970 का जन्म है मेरा। मैंने देख लिया क्राइम ब्रांच पहले भी था और आज भी है, कोई इसको प्रतिबंध रोक नहीं सका। आज यूपी में देख लो क्या हुआ है, यूपी में कह रहे हो किसी कहते हैं कि हमने गुंडा माली खत्म कर दिए, फिर भी हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बहुत सी हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच तो मैं तो आज 71 साल उम्र हो गया मेरा, मैं तो शुरू से देख के आ रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अगर पुलिस दे दी जाए तो क्राइम कम हो सकता है। एक चीज है, जिसकी जो सीएम होते हैं क्षेत्र का, उसकी प्रशासन और पुलिस उनके हाथ में आ जाए तो उनकी जिम्मेदारी केजरीवाल की आ जाती। आधा सरकार तो हमारे मोदी जी है दिल्ली का, और आधा सरकार इनकी है। दोनों में टकराव होती है, जनता पीस जाती है, काम उनका बदनाम करती है, इनका काम होगा कहाँ से जी? मगर फिर भी पहले से काम बेहतर है। आपको पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा किस तरह से दिखाई दे रही है? बढ़िया है, हमें तो बढ़िया लगे भाई। अच्छा, हॉस्पिटलों में किस तरह आप जाते हैं? हॉस्पिटलों में पहले से कुछ परिवर्तन हुआ है? बहुत फर्क है उसके अंदर, बहुत साफ सफाई है और तुम्हारे दवाइयाँ हैं और काफी अच्छी सुविधा रखी केजरीवाल। स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल भी बढ़िया है, सब चीज अच्छी है। केजरीवाल नंबर 1 है भाई हमारी निगाह में। तो आगे मुस्लिम जो हो रही है ना, इससे बड़े परेशान है हम लोग भाई। जहाँ भी चर्चा जाओ सारे हिंदू मुस्लिम, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है बीजेपी सरकार के पास। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या किसे सपोर्ट करेंगे आप? केजरीवाल। अगर दिल्ली में केजरीवाल जी को पुलिस दे दी जाए तो क्राइम कम हो सकता है। वो कह रहे हैं अगर दिल्ली पुलिस हमारे हाथ में, क्राइम कम देनी चाहिए उनको पुलिस भाई। केजरीवाल के हफ्ते में कुछ नहीं है उसके बाद, उधर केवल एक बदनाम करने वाली बात है, राजनीति के मुकाबले कुछ नहीं है उसके अंदर। चीज हमारे बच्चों को शिक्षा मिल रही है, गरीब आदमी को अस्पताल के अंदर दवा मिल रही है। सबसे मेन चीज तो ये है, शिक्षा अच्छी मिल रही है, दवा मिल रही है, जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुला हुआ है जो आज तक सरकार ने नहीं करा। लेडीजों को बस फ्री मिल रही है जो आज तक सरकार ने नहीं करा। जाहिर सी बात है, हम तो किराएदार हैं, हमें क्या मिल रही है? मकान मालिक को मिल रही है। अगर बात की जाए क्राइम के आए दिन हत्या डकैती लूटपाट होती जा रही है, तो हो रही है, उनके हाथ में थोड़ी कुछ है। तो केजरीवाल के हाथ में पुलिस, इसके हाथ में केंद्र के हाथ में, उसके क्या वो जो इसके हाथ में जो था वो कर रहा है। आपने मोदी जी के नाम पे दिल्ली में सालों सांसद चुने, उन्होंने कहा था कि क्राइम खत्म करेंगे, क्या वो क्राइम खत्म? अरे क्राइम खत्म नहीं हो रहा, क्राइम और बढ़ रहा है। क्राइम खत्म नहीं हुआ है, क्राइम बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है। आए दिन 2 रिक्शा वाले को बेचारा लेकर जाता है, 4 जने बैठा कर रिक्शा छीन लेते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। क्राइम खत्म नहीं हुआ, क्राइम बढ़ गया। और किस तरह परिवर्तन दिखाई दे रहा है? स्वास्थ्य को लेकर के, बिजली, पानी, केजरीवाल को सब बहुत अच्छा रहा है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ने लिखी शिक्षा भी बहुत अच्छी मिली है। गरीब आदमी भी बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, और ये मतलब बहुत सारी बातें हैं जो केजरीवाल जी ने अच्छा किया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल जी ने। कुछ ऐसा तो कुछ नहीं है, जो बर्बाद कर, लेकिन शिक्षा के मामले में गरीबों को बिजली, पानी,
के मामले में बहुत अच्छा किया है। अगर भाई साहब बात की जाए, दिल्ली में आपने मोदी जी के नाम पर सांसद बनाए, उन्होंने कहा था हम क्राइम कम करेंगे, क्या कुछ दिल्ली में क्राइम कम हुआ? हत्या, डकैती, लूट, क्राइम ही ज्यादा हो रहा है, क्राइम कुछ कम नहीं हुआ। बच्चों के साथ रेप घटना आए आए दिन बढ़ती जा रही है। लड़की बच्चे कहीं अकेले ज्यादा टाइम नहीं जा सकते, यही है। एक बाप की बेटी घर से निकलती है तो उस बाप को बड़ी चिंता रहती है, चिंता रहती है हमारा बेटा वापस किस टाइम आएगा, कब आएगा, कुछ परेशानी ना हो जाए, कुछ दुर्घटना ना हो जाए, कोई उसके साथ आपका ना हो जाए, उसके लिए बड़ा लोग टेंशन में रहते हैं। अगर बात दिल्ली में जाए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव नहीं जीत गए तो किसे चुनना चाहेंगे आप? चलना तो हमारे इसमें तो केजरीवाल जी को ही आना चाहिए, जिस हिसाब से उन्होंने किया है वो ही आए। तो केजरीवाल जी क्यों आना चाहिए? क्यों आना चाहिए, मतलब अच्छे काम किए हैं, फैसिलिटी अच्छी की है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, उन्होंने सब आदमी को साथ में लेके चला है, कोई गरीब आदमी भी इसमें नहीं दबा है। एक बार भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है, मैं RW अध्यक्ष भावरपुर से हूँ। अच्छा, अगर शर्मा जी बात की जाए कानून व्यवस्था को लेकर, क्या मानते हैं आप दिल्ली में? दिल्ली की कानून व्यवस्था जब अच्छी होगी, जब मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति प्रबल होगी। जैसे योगी सरकार में अगर कोई क्राइम करता है तो योगी मॉडल चलाया जाता है और विदेशों में भी इसको माना जा रहा है। तो यहाँ मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति न होने के कारण पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है, पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, केंद्र का और एलजी का नाम दिए जा रहे हैं। अगर बात की जाए, कहते हैं कि जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र के हाथ में है और केजरीवाल के हाथ में नहीं है, तो उससे क्या कहेंगे आप? केंद्र के हाथ में जो भी है, लेकिन प्रशासन तो अपना काम करेगा। लिखित में अगर मैं किसी की शिकायत करूंगा तो मेरा उसका समाधान होगा। तो मुख्यमंत्री की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए उसे। अगर दिल्ली में बात की जाए स्कूलों किस तरह देखते हैं आप? स्कूल सही चल रहे हैं और जैसे पहले हैं वैसे ही चल रहे हैं। कोई नए स्कूल कहीं नहीं बने हैं, कुछ परिवर्तन हुआ नहीं हुआ? पहले से परिवर्तन हुआ है और उसी में ही मतलब एक रूम है वो भी 2.5 या 22 लाख के बना दिए, तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर हॉस्पिटल बात की जाए, दिल्ली में कुछ परिवर्तन हुआ? पहले कोई परिवर्तन नहीं हुआ, नकली दवाइयां आने लगी हैं, ये परिवर्तन हो गया। और जो गरीब आदमी है उसके एक्सरे सब बाहर पैसों से होते हैं। अगर बात करें, दिल्ली में सांसद भाजपा के हैं, फिर भी क्राइम बढ़ता जा रहा है, कोई रोक नहीं है सर? सांसदों से नहीं, पूरी दिल्ली को देखना चाहिए। सांसद क्राइम कैसे रोकेगा? आए दिन लूट, हत्या, डकैती, फिरौती, तो उससे कुछ कम कैसे हो सकता है? कम पुलिस को हमें सहयोग करना चाहिए, लिखित में देना चाहिए और उनका हाथ बनना चाहिए, क्योंकि RW जब मिलती है तो पुलिस वालों को जब पता लगता है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे वो। जब हम कुछ लिखित में देंगे जब तो कुछ काम होगा। जितने विधायक हैं, निगम पार्षद हैं या कोई मुख्यमंत्री है, लिखित में कार्रवाई उन पर दे, कैसे एक्शन नहीं करने हुआ। अब पहले से तो कुछ बेहतर है। अगर स्कूल में बात की जाए तो पहले देखा जाए तो वो सब कुछ बेहतर है। स्कूल में बात की जाए हाँ, थोड़े बहुत पहले से बेहतर है। अच्छा, बिजली का बिल फ्री हुआ नहीं हुआ? हाँ, वो तो हुआ है। अगर बात की जाए मोदी सरकार की, मोदी के सांसद दिल्ली में क्राइम कम नहीं हो रहा, हत्या लूटपाट होती जा रही है, क्या वो तो हो सकता है, वो आए तो बिल्कुल ही खत्म हो जाए। दिल्ली में आपको थोड़ा बहुत तो सब जगह है। अच्छा, अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल को दिल्ली पुलिस दे दी जाए तो क्राइम कम हो सकता है क्या? अब ये तो जब आएंगे ये भी पता लगेगा। ऐसे कैसे ये कुछ भी नहीं हो पा रहा ढंग से, इतनी अच्छी से नहीं हो रहा। अगर बात हॉस्पिटल की जाए तो हॉस्पिटल किस तरह से सुधार है? हॉस्पिटलों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पानी का और बिजली का पता है मुझे। पानी में बोला कि माफ हुआ, कुछ भी माफ नहीं हुआ, खूब बढ़ चढ़ कर बिल आया है और पानी भी इतना गंदा आता है ना। पूरे MCD पूरे गोंडे में देखो, गलियों में जा जाके कितनी गंदगी है। उनका कार वो आएगी, गाड़ी कूड़े वाली आती नहीं है। कुछ स्कूल बहुत अच्छे टॉप के करे हैं। दिल्ली में पानी की सबसे दिक्कत है, कहीं भी स्कूल में चल जाओ पानी की सब जगह किल्लत है। आपने दिल्ली क्या किया? भैया वो तो केजरीवाल हो या नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों में क्राइम तो दोनों में ही होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हम तो घर में रहते हैं तो हमें कम पता रहता है थोड़ा बहुत। बच्चों के साथ में रेप घटनाएं बढ़ती जा रही है। हाँ, वो तो होती है भैया, सभी के साथ है। लूटपाट होती जा रही है। हाँ, वो तो रुकती नहीं है किसी के भी। किसी कोई महिला अगर मोबाइल से बात करते हैं तो हाँ, छीन के ले जाते हैं, न्यूरो लाइट वगैरह पे भी काफी। तो पुलिस का क्या बर्ताव रहता है? वहाँ तो पुलिस होती नहीं है। स्कूल गोंडे स्कूल में इतनी सारी लड़कियां छुटती है, कम से कम 3,000 लड़कियां होती हैं वहाँ पे। कोई हम इतनी बार कंप्लेंट डाल चुके हैं कि कांस्टेबल रख दो, कोई लेडीज कांस्टेबल रख दो। वहाँ पे लड़कियां भी आती है, इतनी भीड़ हो जाती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है, जब भी कोई कांस्टेबल भी नहीं आती। अगर आपको कोई वारदात हो जाती है महिला के साथ में, किस तरह पुलिस का बर्ताव रहता है? अच्छा
अच्छा नहीं रहता। 1-2 बार गए हम भजनपुरा में शिकायत लेके, ठीक व्यवहार नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। इस बार हम दिल्ली को किसको सुनना चाहिए, किस तरह की व्यवस्था एक बार बताएं। स्कूलों में व्यवस्था है कहाँ, गरीबों के लिए तो कुछ भी नहीं है। पहले से कुछ परिवर्तन आया है क्या? नहीं, पहले से थोड़ा बहुत ही आया, इतना नहीं आया। हमें तो कोई सहूलत नहीं मिलती भाई। हॉस्पिटल बात की जाए तो हॉस्पिटल में तो है, बहुत सहूलत है, केजरीवाल ने बहुत करा है। बिजली फ्री मिलेगी, नहीं मिलेगी आपको? नहीं, बिजली फ्री नहीं है, पानी भी बिल देना पड़ता है। अगर बात की जाए दिल्ली में क्राइम को लेकर, हत्या, लूट, डकैती, महिलाएं सेफ नहीं आए दिन, 25 साधन रेप हो रहे हैं, घटनाएं आती रहती हैं, क्या कहेंगे? तो उसके लिए तो सरकार को कुछ सेफ्टी के लिए करना ही चाहिए, क्योंकि कुछ भी सेफ्टी नहीं है, आए दिन बढ़ती जा रही है ये चीजें। ये है इसके लिए, और क्या कह सकते हैं। आपने दिल्ली में सांसद भाजपा के मोदी जी के नाम पर वोट दिया, फिर भी क्राइम बढ़ता जा रहा है। मोदी जी कुछ कर ही नहीं रहे। मोदी जी तो गरीबों की सुनते ही कहाँ है। केजरीवाल जी कह रहे हैं बेटी तो हमने पढ़ा दिया पर बचा नहीं पा रहे हैं। हाँ, नहीं हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा सर, सब गलत वही हो रहा है। और सब पुलिस वाले तो मिले ही रहते हैं सब साथ में। अगर मैडम बात की जाए, अगर दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल के हाथ में जीती जाए तो किस तरह का है सकता है? मोदी जी से तो अच्छा ही कर देते हैं वो, कुछ तो सहूलत है ही उनके लिए। इस बार किसे चुनना चाहिए? मैं केजरीवाल को ही चुनूंगा। में देखो, हॉस्पिटल में तो काम तकरीबन पहले से बेहतर हुआ है, एजुकेशन में भी काम काफी अच्छा हुआ है, लेकिन जो क्राइम है दिल्ली के अंदर, उसमें मुझे लगता है कि वहाँ केजरीवाल ही फेल हो गए। आए दिन हत्या, डकैती, हाँ, कुछ न कुछ चोरी चकारी डकैती क्राइम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कम होने की वजह है। अगर बात करें, पुलिस चाहे केंद्र के अंदर आए या सेंट्रल के अंदर आए, लेकिन जब दिल्ली पुलिस है तो जाहिर सी बात है ऑर्डर उनका ही फॉलो होता होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होता होगा। या अमित शाह जी ऑर्डर करेंगे जब भी पुलिस कार्रवाई करेगी, भाई मुख्यमंत्री हैं तो ऑर्डर तो उनका ही फॉलो करना होता होगा। तो इसलिए इस जगह जहाँ तक लगता है इसमें काफी कमियां रही हैं, जिससे कि जो आम जनता है वो परेशान होती है। भाई बाहर निकलना दुश्वार हो रहा है, आना छीना जबकि तो आम हो रहा है, मोबाइल छीनो, रेप हो रहा है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, आजकल मिनटों में मर्डर हो जाते हैं। तो पुलिस नाकाम है, इस मामले में केजरीवाल फेल है। देखो, राजनीति आपस में ही दोनों पार्टियां लड़ती जा रही हैं कि ये उनका काम है, ये उनका काम है। भाई पब्लिक ने अगर सीट पर बैठाया तो काम तो आप लोगों का ही हो गया, चाहे उसमें कोई सी भी पार्टी हो, काम तो उन्हीं का हो गया। तो इसमें दोनों ही पार्टी नाकाम है। हाँ, फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है, और क्या बोलते हैं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब थोड़ी बहुत तो कहीं दिक्कतें पानी वगैरह की आती हैं, उसके लिए वो कर रहे हैं ठीक ठाक अपना व्यवस्था जो भी है। जी, हॉस्पिटल बात की जाए, हॉस्पिटल वगैरह में कुछ इलाज तो ठीक चल रहे हैं। देखो जी, कुछ इलाज तो ठीक है, लेकिन जो बड़े जो इलाज जो होते हैं ना, क्या नाम से, उसके लिए ना डॉक्टर्स बाहर के लिखते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। जी जी जी। अगर कहते हैं पहले से और अब कितना परिवर्तन हुआ हॉस्पिटलों में? परिवर्तन तो 75% प्लस हुआ है परिवर्तन तो, लेकिन बस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम पड़ रही है, जैसे जो बड़े जो अपने जो होते हैं ना टेस्ट वगैरह, तो उनके लिए ना वो फिर बाहर के लिए बोलते हैं कि ये बाहर से करा लो, बस इतनी फर्क है। स्कूलों में तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, सारे स्कूल अच्छे कर दिए हैं शिक्षा वगैरह के लिए। बच्चे मतलब पहले तो ऐसे ऊबड़ खाबड़ स्कूल थे, तो काफी अच्छा कुछ सब कुछ ठीक है। अगर बात करें इस बार किसे चुनेंगे विधानसभा में, आपको चुनने की बात आए तो? विधानसभा में जी हम तो केजरीवाल को देते हैं, बाकी अब जनता का क्या विषय है इसके बारे में तो मैं नहीं पता। आपने नहीं हो पा रहा है जी जी, केंद्र की सरकार उनके पास है ना, तो अब इसके मामले में तो जी अब गवर्नमेंट ही समझेगी किससे क्या होता है। आए दिन हत्या, डकैती, लूटपाट, बेटी सेफ नहीं, आए दिन छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। जी जी जी, मानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, न्यूज तो पढ़ते हैं, सब तो आता ही उसके अंदर। और बाकी तो ये सरकार का काम है, कैसे क्या है वो तो वो सब लोग करेंगे, इसमें हम क्या बता सकते हैं। हम तो जी, हम तो केजरीवाल को सपोर्ट किया है और करते हैं।
प्रशासन, दिल्ली पुलिस का प्रशासन ठीक नहीं है और प्रशासन से जो भी कुछ होता है प्रशासन से सब कुछ होता है। और रही केजरीवाल की बात जी, केजरीवाल ने जो आज तक किया है वो बीजेपी ने नहीं किया है बिल्कुल भी। और ये पार्षद जो है, निगम पार्षद जो है बीजेपी के, इनमें कोई कानून का वो नहीं है, ना ही काम कराने में है और ना ही बातचीत करने का वो है। और रही बेटियों की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका कोई रूल्स नहीं है बिल्कुल भी। और जहाँ भी देखो वहीं क्रम ब्रांच लड़कियों के वो हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, गोलियां लग रही हैं, मर रहे हैं बेचारे, उनका कोई वो नहीं है सुनवाई। केजरीवाल ने कर रहे हैं, वो आज तक बीजेपी ने नहीं किया है और ना ही आगे की उम्मीद है जो बीजेपी कर सकती है इस काम को। क्या कर दिया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने जी हॉस्पिटल हैं और ये आंगनवाड़ी वगैरह है, ये नौकरियां हैं और ये साफ सफाई के मामले में है, इनमें सबसे आगे जा चुके हैं। अभी स्कूलों का शिक्षा का स्तर देखें तो बीजेपी कहती है कोई घटियापन है। बीजेपी को जी हमारे सामने बुलाओ और जितना भी अच्छा है स्कूल का कि केजरीवाल जी साहब ने किया है उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता।